नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की वापसी हो गई है, यानी कि चुनाव में बड़ी हार के बाद तेजस्वी यादव लंबे समय से बिहार से बाहर थे, लेकिन तेजस्वी यादव जब बिहार पहुंचे तो उस समय क्या कुछ उन्होंने कहा ये तो सबने जाना कि भाई तेजस्वी यादव ने पब्लिक डोमेन में जो बयान दिया पहली बार, वो जब तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से एनडीए की सरकार पर यानी कि नीतीश सरकार पर क्या कुछ कहा, वो सबने सुना कि भाई उन्होंने कहा कि भाई तंत्र हावी हो गया और जो बाकी जन जो है यानी कि जन झुका और तंत्र जो है हावी रहा, ये तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, रवि उपाध्याय सर उस पर जुड़ के बताएंगे कि क्या कुछ अंदर खाने में खबर चल रही है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के और अभी भी गाहे बगाहे बहुत सारी सलाह जो है शिवानंद तिवारी देते रहे हैं। जब तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे और बाहर परिवार के साथ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, एक पोस्ट किया था जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो तेजस्वी यादव को गायब नहीं रहना चाहिए, मतलब दूर नहीं रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, हार से आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, ये शिवानंद तिवारी ने कहा था। अब एक फिर से एक बयान आया है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भाई जब तेजस्वी यादव बिहार पहुँचे उस समय पटना एयरपोर्ट पर उनके साथ कुछ लोग जो दिखाई पड़ रहे थे उसमें विधायक नहीं दिखाई पड़े, यानी एमएलए जो है आरजेडी के वो दिखाई नहीं पड़े। अब ये बात रवि उपाध्याय सर समझ से पड़े है कि शिवानंद तिवारी अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके पीछे का बैकग्राउंड भी होता है, और ऐसे समय में शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं जब पार्टी को लेकर माने आरजेडी के विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि विधायक टूटने वाले हैं, विधायक जो है वो दूसरे पाले में जा सकते हैं, एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। शिवानंद तिवारी यानी बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनके विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के जब आगमन हुआ, इतने दिन के बाद तेजस्वी जब आए तो उनके आगवानी के लिए वो लोग क्यों नहीं मौजूद रहे, यानी क्या वो बताना चाहते हैं? क्या उनका इशारा उस तरफ तो नहीं है जिस तरफ जेडीयू और बीजेपी सवाल उठा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो बीते दिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार से लगभग 40 दिन तक वो बाहर रहे। 40 दिन इसलिए कह रहे हैं कि विधानसभा के आम चुनाव के जो परिणाम निकल करके आए तो वो उसके बाद से वह बाहर चले गए थे। तो वो बाहर से निश्चित रूप से वह दौरे से लौट करके कल वह पटना आए। उससे पहले वह दिल्ली में थे, लेकिन कल पटना आए तो पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मीडिया का तो हुजूम लगा दिखाई पड़ा आपको, भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में माने इसको मीडिया वहाँ पर थी और तेजस्वी यादव से रूबरू होकर के सवाल क्वेश्चन जवाब हो रहा था, वह एक अलग बात है। लेकिन वहाँ पर जो शिवानंद तिवारी राजद के एक तरीके से मजबूत स्तंभ के रूप में रहे हैं और उनके पिताश्री श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं और एक दूसरे के माने इंटरेक्ट भी बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से वो लोग खट्टे मीठे संबंध भी रहे बिल्कुल। तो लेकिन जब वह किसी बात को बोल रहे हैं, इससे पहले का पोस्ट भी आपने देखा, अब भी फिर वो कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव के पास में जब एयरपोर्ट पर आए तो उस समय वहाँ पर उनकी पार्टी के माने कहने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नहीं दिखाई पड़े। तो लेकिन हम एक बात समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर विधायक नहीं थे, लेकिन बिहार विधान परिषद के सदस्य वहाँ पर जो अशोक पांडे थे, विनोद जायसवाल थे, उसके बाद से मोहम्मद फारूक थे, ऐसे 3-4 एमएलए और एक एमएलए को हमने देखा। आपको विनोद श्रीवास्तव भी थे जो बड़े कर्ता धर्ता हैं, वह भी थे। लेकिन वहाँ पर अन्य लोग जो विधायक की बात आ रही है, विधायक हमको भी नहीं समझ में आया कि कौन विधायक वहाँ पर, कई विधायक जो होने चाहिए थे, आरजेडी में कम से कम 25 विधायक हैं, 25 में से मान लीजिए कुछ तो विधायक होने चाहिए, 5 से 7 विधायक तो कम से कम होने चाहिए। 5 नहीं, 4 ही, 3, 2 माने जितने संख्या बल होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जिस पर शिवानंद तिवारी को इशारा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से यह शिवानंद तिवारी का ऐसे समय में इशारा करना, जबकि अलार्मिंग है। निश्चित रूप से हम उसी पर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, शिवानंद तिवारी जितनी बात कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक नहीं दिखे, तो नहीं दिखने का मतलब क्या? कोई
आपको वह विधायक वहां पर नहीं थे आपके रिसीव करने के दौरान, आपके मौजूदगी जब है पटना एयरपोर्ट पर 40 दिन के बाद आप लगभग आ रहे हैं पटना, तब वहां पर विधायक नहीं, तो यह एक निश्चित रूप से समझने और सोचने वाली बात है। और देखिए पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में इतनी बात चल रही है कि आपको आरजेडी के विधायक टूटने वाले हैं। कोई कह रहा है 18, कोई कह रहा है 25। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू भी कह रही है। आपको हम बार बार कहते हैं, नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता है वो दावा कर रहे हैं कि 18। आपको नीरज जो बबलू हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो विधायक हैं, वह कह रहे हैं। आपको रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं, वह तमाम लोग दावा कर रहा है। इस दावे के बीच में इस तरीके से हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप बीते दिन आपने देखा कि इधर आपको तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और उसके बाद से आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक जो सो जिनकी नाराजगी है और वो संपर्क साध रहे हैं इधर उधर, तो यह कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी की बात में और इन बातों में बल मिलता है। तो यानी रवि सर, ये समझ अब आने लगा है कि शिवानंद तिवारी चूंकि भाई मजे हुए राजनीति के रहे हैं और वो जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, यानी शिवानंद तिवारी को एहसास होने लगा है कि बीजेपी या जेडीयू जो दावा कर रही है या फिर जो कह रहे हैं कि ये लोग संपर्क में हैं, या चिराग पासवान ही कह रहे हैं, तो शिवानंद तिवारी भी लोगों से बातचीत कर रहे होंगे। मतलब बीजेपी जेडीयू के नहीं, आरजेडी के विधायकों से भी संपर्क में होंगे, या तो केवल हवाई बात है, और या तो अगर उनका कंसेंट किसी से होगा तो शिवानंद तिवारी एक तरह से सतर्क कर रहे हैं ना। अगर तेजस्वी यादव तो नोटिस लिए, पिछली बार तेजस्वी यादव ने नोटिस लिया जब शिवानंद तिवारी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, तो हम लोगों ने खबर चलाई कि भाई तेजस्वी यादव जब बिहार आएंगे तो फिर वो जनता के बीच में कार्यकर्ता का धन्यवाद यात्रा पे जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब क्या तेजस्वी यादव शिवानंद तिवारी के बात को, बाबा के बात का नोटिस लेंगे कि भाई ये डरने की बात नहीं है लेकिन सतर्क होने की बात है? क्या अगर मान लीजिए जेडीयू बीजेपी डोरे डाल रही है, मान लीजिए डोरे ही डाल रही है, दावा कर रही है, तो क्या आपको अपने विधायकों से बैठकर बात करना चाहिए? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्योंकि आप एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, इससे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ना कि भाई पार्टी टूटी रही है, लेकिन क्या ये एक खतरे की घंटी है? इस पर तेजस्वी यादव को सतर्क होने की जरूरत है। देखिए अलार्मिंग तो है, और निश्चित रूप से अलार्मिंग, देखिए राजनीति में इसी तरीके से परसेप्शन, इसी तरीके से बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होती रहती है। आप देखिए तमाम दलों को कई बार हम लोगों ने देखा है इधर उधर पाला बदल का खेल होता है, तो वो इसको आपको पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं करना होगा, तेजस्वी यादव को नहीं करना होगा। और देखिए वह एक बात और कहा जा रहा है कि वह सीधे वहां से उतरे और एयरपोर्ट से घर चले गए, पार्टी ऑफिस भी नहीं गए। पार्टी ऑफिस नहीं गए, यह भी एक सवाल लोग बनता है। इंतजार कर रहे थे। पार्टी ऑफिस में जाना चाहिए था, पार्टी के विधायकों से बात करना चाहिए था, विधानमंडल की बैठक बुलानी चाहिए। महीने दिन के बाद आप आ रहे हैं, उसके बाद आप पार्टी के दफ्तर में जाते, हो सकता है कि वो आज शाम तक जाए या फिर कल वो जाए, लेकिन आपको जरूरी ये था कि पहले तेजस्वी यादव को वहां से पार्टी दफ्तर आते, या फिर आज सुबह सुबह ही पार्टी दफ्तर आप पहुंच जाते, वहां कार्यकर्ताओं से बात करते, नेताओं से बात करते, तो उनके मनोबल में असर पड़ता, मनोबल बढ़ जाता उनका। और जो विधायक अगर इस तरह की बातें आ भी रही हैं रवि सर, तो फिर ये तो सॉर्ट आउट तेजस्वी यादव करेंगे ना, टीम लीडर तो वही है भाई। लालू यादव तो नहीं बैठ के अब विधायकों के साथ बात करेंगे। देखिए निश्चित रूप से इतनी बात जान लीजिए कि जो तेजस्वी यादव को अगर फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी है और आपको सामने आपको एनडीए तैयार है, आपको एक तरीके से कहें आपकी पार्टी को ही समाप्त करने में वो जो जितनी बात, वह लाख बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र में तंत्र जीत गया, लोग हार गए, यह सब वह एक बोलने का यह सब लहजा ठीक है, यह लोग बोलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपकी पार्टी तो सिमट करके कहाँ चली गई, इस बात को समझिए। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन हो और 100% हो, तभी आपको इसके लिए आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। और कौन उनके आसपास रहते हैं, कौन उनके थिंक टैंक है, यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वह कम से कम एक बात तो तय मानिए कि उनको नए सिरे से फिर से स्टार्ट करना होगा। किसी चीज, किसी व्यवस्था को आप स्टार्टअप करते हैं तो शुरुआत करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं, तो आप समझिए कि जीरो से शुरू करने वाली बात तो शिवानंद तिवारी कह रहे थे ना, पहले तो यही बाबा कह रहे थे कि भाई आप आइए, हार का जो समीक्षा कीजिए और उसके बाद जनता के बीच में जाइए, क्योंकि आपको वोट तो मिला है, वोट का प्रतिशत
बरकरार रहा है, लगभग थोड़ी सा का अंतर रहा है। ठीक है, आपके सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन वोट के प्रतिशत तो आपके मिले हैं। यानी आपके वोटर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपके विधायक आपके इंतजार कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपके इंतजार कर रहे थे तेजस्वी जी, वैसा ही आपके जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब आप पटना की धरती पे पहुंच गए हैं, तो रवि सर का भी यही कहना है कि अगर शिवानंद तिवारी ने ये आपको नॉक किया है, एक तरह से नॉकिंग है, ये नॉक किया है, और ऐसे समय में नॉक किया है जिस समय की बीजेपी और जेडीयू जो है वो टकटकी लगा के बैठी हुई है, और जिस तरीके से वो जो नहीं कि मतलब इंतजार में है कि कब कहां से टूटे और इधर अपनी तरफ मजबूत कर लें। तो तेजस्वी यादव को करना क्या चाहिए? दो अगर बड़ी चीज तेजस्वी यादव को करना चाहिए आने के बाद, तो मान लीजिए आप पार्टी दफ्तर नहीं गए, विधायक आपके पास नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? बैठकों का दौर शुरू कर देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव के पास तेजस्वी यादव अभी समझिए कि 3 दिशा से घिरे हुए हैं। एक, वह पार्टी को मजबूती करना है फिर से, और दूसरी, वह पार्टी के अंदर जो खेल चल रहा है उसको देखना है। एक परिवार है, और एक लीगल एस्पेक्ट जो अभी आपको दिल्ली की विशेष अदालत से जो भी कुछ है उसको पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव इसलिए लालू यादव के साथ नहीं आए थे क्योंकि जो लीगल एस्पेक्ट था उस पर वो बड़े बड़े अपने वकीलों से बातचीत कर रहे थे लैंड फॉर जॉब मामले में। देखिए, वो उनको 3 तरफ से अभी बचना है और बचाना है, और पार्टी को स्टैंड करके आगे ले जाना है। अभिमन्यु की भूमिका में है तेजस्वी यादव आज। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के समक्ष बड़ी चुनौती है, और चुनौती में के समय आदमी को घबराना नहीं चाहिए। चुनौती के साथ आदमी को और मजबूती से उभर के आने की जरूरत है, और घबराइएगा और अगर तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ। रवि सर, आपके पास 2 ऐसे गुरु हैं, एक तो आपका पिता आपका गुरु है, बिल्कुल, जो ऐसे क्राइसिस से उभरने का सारा जानते हैं, मादा रखते हैं। अरे वो 2010 वाला, बिल्कुल 22 से किस तरीके से वो फिर 2015 की सत्ता में नीतीश कुमार के साथ आए, तो वो लालू यादव से बेहतर कोई नहीं जानता है। निश्चित। दूसरी बात, शिवानंद तिवारी, बिल्कुल, शिवानंद तिवारी ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन जो अनुभव है भाई, नीतीश कुमार के साथ भी रहकर बहुत कुछ जानते हैं, उनकी कमजोरियों को भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मजबूती उनकी कमजोरियों को भी जानते हैं। तो शिवानंद तिवारी भी आपको एक गुरु के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपके रणनीतिकार, आपके दोस्त, आपके जो रतन हैं वो लोग हैं, आप उनके से सलाह लीजिए। लेकिन इतने बड़े संकट के समय में संकट मोचक कौन होगा? तेजस्वी का संकट मोचक कौन होगा? या तो लालू यादव होंगे, या तो शिवानंद तिवारी जैसे होंगे, या जगदानंद सिंह होंगे, जो बड़े नेता है, पुराने नेता है। देखिए, वह सब तो बात, अब तो तेजस्वी यादव कितनी बात हम लोगों की का मानेंगे नहीं मानेंगे, हम हमारी बात नहीं माने, आपकी बात नहीं माने, लेकिन लालू यादव, आप तो यही बोल रहे हैं ना कि लालू यादव के पास एक बड़ा अनुभव है। नहीं, देखिए, वो सब कुछ ठीक है, वो इतनी बात तेजस्वी यादव समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनके थिंक टैंक उनके पास इर्द गिर्द पहुंचते। आपको हमको लालू यादव से बड़ा कोई थिंक टैंक है क्या? नहीं, अब तो उनकी देखने से तो नहीं लगता है कि लालू यादव के। आप ही बताइए रवि सर, आपके पास 35 से 40 साल का अनुभव है, लालू यादव से बड़ा थिंक टैंक है क्या बिहार की राजनीति में? वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चूक हुई, तब ये इतना बड़ा आपको झटका दिखाई पड़ रहा है। चूक तो छोड़ दीजिए सर, चूक तो 2010 में लालू यादव से भी हुई थी, लेकिन लालू यादव ने संभाला ना अपने आप को। आज दोनों जो है उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, ये दोनों को बिहार की सत्ता में, और इनको सत्ता का सुख कौन दिया? लालू यादव अगर नहीं होते, नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन नहीं करते, 2015 में दोनों कैसे राजनीति में आते? देखिए, ये बात तो समझना होगा ना। समझना समझाने का दौर निकल चुका, क्योंकि रोहिणी आचार्य का भी पोस्ट लगातार आ रहा है, वह भी जिस ओर इशारा कर रही है। तो आपको देखिए, हम ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतनी ही बात बता रहे हैं जितनी बात, और छोड़ दीजिए एक, अभी आप हम बगैर नाम लिए हुए कर रहे हैं, एक राजद के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी ASR न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वह एक अलग मसला है। वह क्या कह रहे हैं कि यादव का ही वोट नहीं मिला। अब देखिए, अब बताइए खुद जो सर, आप बताइए, MY के दम पर पूरा देश और दुनिया MY की बात करता है कि लालू यादव माई समीकरण के ऊपर मजबूती से डंके की चोट पे खड़े। अब आप उसी पर बयान देंगे, अगर आप M को नाराज करेंगे, Y को नाराज करेंगे, तो फिर तब तो Y जो आपके साथ 14% मजबूती के साथ खड़ा है, उसका मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देखिए, वह निश्चित रूप से जब बयान बहादुरों पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए, लेकिन वह इतनी बात वह भी समझ रहे हैं, और यादव का वोट निश्चित रूप से कुछ न कुछ उतना जितना परसेंटेज आना चाहिए 2% कमा होगा निश्चित रूप से। और देखिए,
अब यादव का वाई की बात आपने कर ली, आप एम का भी आपने देखा कि सीमांचल वो भी वही उनका ही मन बदला है। हाँ, वो देखिए क्या हुआ है। और आप तो बात करते थे ए टू जेड की बात, तो ए टू जेड तो छोड़ दीजिए, आपका जो कोर वोटर है MY उसमें ही डेंट लगा है। सर अगर उनके सांसद साहब ए टू जेड तो जोड़ नहीं पाए सब लोग मिलकर, अगर उनके सांसद साहब जो बयान दे रहे हैं, अगर ये बयान अगर वाकई में लोगों के दिल तक पहुंच गया तब तो फिर MY भी टूटेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए सांसद महोदय जो बयान दे रहे हैं तो वो इतनी बात समझ लीजिए, वह भी कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे होंगे, वह भी अपने नेतृत्व को, अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को यह बता रहे हैं कि कैसे हम लोग को इंटैक्ट रहना है। कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में बोलिएगा, वही तो बातें मीटिंग में होनी चाहिए ना। निश्चित रूप से देखिए, वह पब्लिक डोमेन में नहीं बोले हैं, लेकिन वह वीडियो वायरल हुआ है सर। लेकिन तब है, अगर वीडियो वायरल हुआ तो आप कहीं बोले ना। हाँ। ये बात तो आपको मीटिंग के अंदर रखनी चाहिए ना, जब कार्यकारिणी की बैठक होती है, जब संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, जब तेजस्वी यादव कोई आपात बैठक बुलाते हैं, आप वहां कहिए नेता से ना। नेता कौन है? नेता तो तेजस्वी यादव है। बिल्कुल। नेता से कहना चाहिए कि सर यहां पर लगता है कि यादवों का वोट टूटा है, यही तो समीक्षा करनी चाहिए। तो आप तो बाहर थे, नेता बाहर थे, अब नेता जब आए तो ये बातें कही जा रही है। देखिए मुझे लगता है रवि सर कि इसमें कमी नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप जब मजबूत रहेंगे तभी आपके पार्टी का संगठन और आपके पार्टी के नेता जो है वो इस तरीके से बयान बहादुर नहीं होंगे। आपको बैठ के पहले पार्टी ऑफिस में जाना चाहिए था, वहां अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से बात करना चाहिए था। आज वो बैठक बुला लेते तमाम विधायक सांसदों का, भाई आप गुप्त बैठक कर लीजिए ना, मीडिया में मत जारी कीजिए, इससे असर तो पड़ता है सर, पहले तो यही होता रहा है। बिल्कुल, देखिए यही कहीं ना कहीं चूक है और यही लालू प्रसाद यादव से नहीं आप सीख पा रहे हैं, नहीं आप देखिए ये एक बात तो क्विक लर्नर होता है जो कि तुरंत सीखता है, तो यह लालू प्रसाद यादव जिसके घर में वाइस चांसलर हो राजनीति का, उससे आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो इससे अब क्या राजनीति का वाइस चांसलर, बहुत सही बात बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के वाइस चांसलर हैं, आरजेडी के सुप्रीमो हैं। अगर आप उनसे नहीं सीख पा रहे हैं, अगर शिवानंद तिवारी जैसे मजे हुए राजनीति की बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है। निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में राजद के लिए कह लीजिए बहुत टफ समय होगा, पॉलिटिकली यह टफ पीरियड है ऐसे भी, और आने वाले समय में भी टफ होगा अगर यदि आपने इन चीजों पर को सुधार नहीं किया। अग्नि परीक्षा कह सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, तो बिल्कुल ये तो अग्नि परीक्षा है ना, कि आप जो है ऐसे समय में आपकी परीक्षा हो रही है। आप भले चुनाव में हार गए हों, लेकिन आपको एक तरफ से, आपने सही कहा, चार तरफ से तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। एक तरफ परिवार का संकट, दूसरा जो है विधायक टूटने का डर, तीसरा जो है पार्टी के संगठन को मजबूत करना, चौथा इतनी बड़ी आप हार हुई है, तो वहां से आप कैसे लीगल जो है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लैंड फॉर जॉब, कितने सारे मामले जो है एक एक करके मामले सामने आएंगे, तो इन सबसे भी अपने आप को बरकरार रखना है, मजबूत रखना है। तो खैर कुल मिलाकर यही है कि रवि उपाध्याय सर का भी कहना यही है कि तेजस्वी यादव जो है, आप नेता हैं और आप पार्टी के नेता हैं, तो आपको ये बात समझना होगा। हमारी बात आप बिल्कुल मत मानिए, आपको जो आपको लगे आप करिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव आपके राजनीतिक गुरु के तौर पर आप उसको मानना पड़ेगा, आपके सलाहकार जो भी हो। लेकिन तेजस्वी यादव आपको ये समझना होगा कि अगर लालू प्रसाद यादव आपके साथ मौजूद हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। वैसा एक मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता है, और आपको यहाँ से मोटिवेशन लेकर, और जिस तरीके की समस्या आपके सामने आई है, शिवानंद तिवारी एक तरीके से आपको एक तरह से अलार्मिंग है ये, कि वो बता रहे हैं कि आपके विधायक जो है आपके अगुवाई में नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये कैसा संयोग है कि एक समय बीजेपी और जेडीयू कह रहा है कि मेरे पाले में आ सकते हैं, टूट सकती है, और दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी आपको अलार्म दिखा रहे हैं कि भाई वहां पर आपके यहाँ नहीं पहुंचे। हो सकता है महज ये संयोग है, लेकिन इस संयोग कहीं दुर्भाग्य न बन जाए, तो तेजस्वी यादव को संभलने की जरूरत है। और इस अंक में हम लोगों ने इसी पर चर्चा की कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने संकट मोचक के जरिए अपने आप को मजबूत करें, यानी कि लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह जैसे लोग के सानिध्य में आप हैं, और आप मानते भी रहे कि उन लोगों के पास बड़ा अनुभव है। और ऐसे समय में जब आप कई हार और जीत लालू प्रसाद यादव ने, शिवानंद तिवारी ने देखी है, तो वहां से आप अपने आप को फिर से खड़े कर सकते हैं। विधायक आए नहीं पहुंचे वो अलग मैटर है, लेकिन रवि सर का भी कहना यही है कि आप पार्टी दफ्तर में जाएं, मंगनीलाल मंडल जैसे नेता आपके साथ है जो पूरे तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बैठ के देखें जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई है। और तेजस्वी यादव इसके लिए पारंगत भी है, जानकार आदमी है, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी को लेकर उछल रहे हैं। जरूरी यह है कि समय के अनुसार तेजस्वी यादव को अपने नेताओं, अपने जो सीनियर नेता हैं, उनकी बातों को समय समय पर उनकी बातों को एक्सेप्ट भी करना होगा, और उनके सानिध्य में जो उनके टिप्स है
उनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। कैसा लगा ये प्रोग्राम आप कमेंट बॉक्स में, ASR न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है या कुछ सुझाव की ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट में लिखिए। और ASR न्यूज़ के हर एक प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो एक्स पोस्ट है, सब पर आप अपने सुझाव लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और कैसा लगा प्रोग्राम इसके बारे में बताएं। और कुछ सुझाव हो तो आप हमें देते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।